मैं इस वक्त बिल्कुल डीसी ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे कपल से जो डोडा के अंदर काफ़ी सालों से काम कर रहा है और ये फैमिली जो है पंजाब की रहने वाली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे डीसी ऑफिस डोडा के बाहर ये अपनी रेहड़ी यहाँ पे लगाते हैं और काम करते हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से बर्तन उन्होंने यहाँ पे रखे हैं बेचने के लिए, सॉक्स हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मसाला भी यहाँ पे बेचती है। इनकी वाइफ जो है यहाँ पे मसाला भी बेचते हैं और इनके हस्बैंड भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत होगी। आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? सर मेरा नाम राजू है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ सर। तो कब से डोडा के अंदर आप काम कर रहे हैं? मैं 2006 से कर रहा हूँ काम सर ये डोडा में। हाँ। जी। तो क्या क्या यहाँ पे आप बेचते हैं? सर जो सीजन के मुताबिक बेचते हैं, जैसे बर्तन है, सॉक्स वगैरह, गर्म कपड़े वगैरह, ये बेचते हैं सर। हाँ जी। तो डोडा के लोग कैसे आपको लगे? सर बहुत ही अच्छे लोग हैं, मीडिया और पुलिस डिपार्टमेंट, म्यूनसिपैलिटी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं। कोई हम बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पे, जैसे घर में सेफ हैं, जैसे घर है वैसे ही यहाँ पे हैं। फैमिली में कितने लोग आप हो? फैमिली में 2 लड़के हैं मेरे, 1 लड़की है। एक लड़का उधर रेडी लगाता है बाजार में, लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ती है, लड़का मेरा अल्फा अकेडमी में जाता है स्कूल में। हाँ जी। लगभग काफ़ी सालों से आप डोडा के अंदर काम कर रहे हैं, तो काम वगैरह यहाँ पे कैसा रहता है? काम बिल्कुल ठीक है सर जी, हो जाता है, गुजारा हो जाता है सर जी, बिल्कुल ठीक है ना, काम बिल्कुल ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़ाई इधर की अच्छी है, टफ है पढ़ाई इधर की, और काम भी अच्छा है सर, लोग भी अच्छे हैं, काम भी अच्छा है। तो सबसे ज़्यादा तो मौसम इधर का अच्छा है। हमने देखा कि आज ठंड है, इस ठंड में भी आप बाहर निकल के रेडी अपनी लगा रहे हैं, काम अपना कर रहे हैं आप। सर ऐसा अगर नहीं लगाएंगे तो कमरे का रेंट देना है, बच्चों की फीस देनी है, फिर घर का खर्चा भी चलाना है सर, इसलिए तो काम पे आना ही पड़ता है सर जी। क्यों, हम पंजाबी लोग मेहनती लोग, मेहनत में हमें बहुत अच्छा लगता है मेहनत करके सर। जो लोग आपको देख रहे हैं खास करके पंजाब के लोग, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे माध्यम से? तो जो J&K डोडा, खास करके डोडा सिटी बहुत ही अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, ये सेफ है बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे किसी कोई बात की दिक्कत नहीं है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल लोग हैं। शुक्रिया जनाब। चलिए, इन्होंने लास्ट में मैसेज दिया सब लोगों को कि डोडा काफ़ी अच्छी जगह है, खास करके पूरे चिनाब खित्ते की बात करें तो एक मिसाल है यहाँ से। अगर हम बातचीत करें, आपने देखा होगा हाल ही में एक स्टोरी मैंने की थी, एक शख्स का पर्स गुमा था और काफ़ी परेशान वो था, मगर चिनाब खित्ते के अंदर हर एक शख्स जो है अपनी मिसाल देता है। ये आंटी है हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के। क्या बताना चाहोगे, कब से यहाँ पे काम कर रहे हो गए 10-15 साल हो गए। पीछे भी आपसे बातचीत हुई थी, थोड़ा सा बताएं, कोविड जब आया था किस तरह से लोगों ने हेल्प वगैरह की थी? बहुत अच्छी हेल्प करी थी, कोई चीज की कमी नहीं हुई। तो आज कैसा फील कर रहे हो यहाँ पे आप काम वगैरह कर रहे हो? इधर अच्छा है, अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा बैठे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? लोगों को क्या मैसेज दे, ठीक ही है बस। चलिए, काफ़ी अच्छे से डोडा के अंदर काम कर रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं, इनसे बातचीत होगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा सा आगे आएँ, कहाँ के आप रहने वाले हैं और क्या बताना चाहोगे जिस तरह से डोडा की मिसाल इन लोगों ने दी, खास करके चिनाब खित्ते की मिसाल इन लोगों ने दी कि चिनाब खित्ते के लोग काफ़ी अच्छे हैं, हमारी हेल्प भी करते हैं। कोविड आया था पीछे, तब भी इन लोगों की हेल्प की गई थी। इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं मोहम्मद सदीक नाम मेरा है और मैं यहीं साथ में 8-10 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ। मेरे गाँव का नाम बबूर है। ये जो यहाँ पे खिते चिनाब की मिसाल अगर आप देखेंगे, जब से मैं कहता हूँ दुनिया बनी है, तब से यहाँ पे अमन भाईचारे के साथ लोग रह रहे हैं और कभी भी इस चीज़ की शिकायत नहीं हुई। बाहर की मैं अगर बाहर के स्टेटों की बात करूँगा, बाहर के ज़िलों की बात करूँगा, उसका और डोडा का एक माहौल अलग थलग है। डोडा में आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। इस चीज़ का पासो लिहाज डोडा में नहीं है और डोडा में हर हमेशा जो है भाईचारे के साथ लोग रहते हैं। और ये हमारे जो बरदर हजरात हैं, जो हमारे जो बैरून रियासतों से यहाँ पे लोग बिज़नेस करने के लिए आते हैं, हम इनका बहुत कई बार हमने इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि आए हमारे डोडा में यहाँ पे अपने आप थोड़ा सा जो रोज़गार है, बाहर जो देखो बाहर वाली स्टेटों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो उस मुकाबले में अगर हम डोडा की बात करेंगे तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा माहौल है। क्योंकि यहाँ पे तभी ये लोग 2006, 2004, 2002 हद कि मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूँ कि बाहर की रियासतों के लोग यहाँ पे काम करते हैं। बड़ी एक अच्छी मिसाल इन लोगों ने दी कि डोडा के लोग काफ़ी हेल्प भी हमारी करते हैं और बड़ी एक अच्छी मिसाल इन लोगों के लिए है। ये देख सकते हैं आपकी एक फैमिली है, यानी कि हस्बैंड वाइफ अपना काम यहाँ पे करते हैं। और बड़ा एक अच्छा सवाल है, जिस तरह से आप जानते हैं
बहुत सारे लोग ऐसे भी हमने देखे पढ़ लिख के घरों में बैठे हैं, स्ट्रेस में वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों का क्या बताना चाहोगे? मैं उनको यही कहूँगा कि अगर एक बंदा बैरून रियासत से, पंजाब से, हिमाचल से, चंडीगढ़ से या बाहर जितने कोई भी जम्मू कश्मीर की बाहर से जो यहाँ पे रियासतों से यहाँ पे लोग आते हैं, अगर वो यहाँ पे बिजनेस करते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ बरादरी का जैसा सुलूक यहाँ पे किया जाता है, उनके साथ जैसे हम अपने घर में होते हैं वैसे उनके साथ सुलूक किया जाता है, तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है? आप क्यों घरों में बैठे हैं? आप भी आओ, जो आपकी किस्मत में दाना पानी होगा वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैमरामैन से थोड़ा बताना चाहूँगा, ठंड जिस तरह से है काफ़ी ज़्यादा, इसको भी दिखाया जाए कि किस तरह से इन लोगों ने आग यहाँ पे जलाई है और अपना पेट यहाँ पे पार रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि डोडा के लोग काफ़ी अच्छे हैं और अच्छे रहने भी चाहिए, जिस तरह से मिसाल इस खित्ते की दी जाती है, खासकर चनाब वैली की। फिर से बताऊँ कि चनाब वैली की मिसाल दी जाती है, उम्मीद यही करेंगे इस मिसाल को सब लोग हम कायम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारा मसला ये है कि जो पीएचई डिपार्टमेंट है उनकी जो सप्लाई यहाँ से है उसमें लीकेज है, उससे गंदा पानी आ रहा है। यहाँ पे पिछले साल एक ड्रेन बनाई गई, जिसका जो पानी है वो ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, वो रिटर्न आ रहा है, तो हमारी पाइपलाइन्स में वो घुस रहा है, यानी एंटर हमारे पाइपलाइन्स में हो रहा है। तो वही पाइपलाइन सप्लाई हो रहा है, जो पानी है वो सप्लाई हमारे घरों में हो रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आता है उस पानी से, वो पीने के लायक नहीं है। हमारे बच्चे भी बीमार हो गए, हम भी बीमार हैं। आप हर एक घर में जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हर एक घर में 2-2 पेशेंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमारी गुजारिश है इंतज़ामिया से कि इसका कोई हल किया जाए। कुछ ही दिन पहले हमने पीएचई को रिक्वेस्ट की है कि ये इसको पाइपलाइन को चेंज किया जाए। उन्होंने 10 पाइपें दी, 9 पाइपें जिसमें लगाई गई यहाँ पे अमीनाबाद के नज़दीक, तो जिसमें जो पुराने रजिस्टर्ड कनेक्शंस हैं वो दिए गए, लेकिन कनेक्शंस जो हैं उनको वेल्डिंग नहीं की गई, यानी उसमें एंटर फिर ये ड्रेन का पानी हो रहा है। तो फिर आज हम फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी ये जो मुश्किल है, ये जो प्रॉब्लम है, ये हल की जाए। अमीनाबाद सोपोर अमीनाबाद कॉलोनी वनान नसीराबाद सत जुड़ित, तो ये बिल्कुल गंद आब अत वोत परसों जुलाई पे आव मतलब ये आब खराब, पे ड्रेनेज ड्रेनेज रलान, यह सारे घर मज नलक आब, नलकस मज मतलब नलक आब सत रलान, चूँकि मतलब ये आब ये आव सू चो बेमार गई लुक, तो अत गोस हल असल हल इन कर कि साफ आब, तो लिहाजा कर डिपार्टमेंट वन मतलब अमिस तुंद वसालत कि गोस फौरन से फौरन साफ नलका चेंज गन पाइप, आब गो साफ यून। से है जो सोपोर टाउन के करीब आधा किलोमीटर के वाक़े पर है। पिछले साल यहाँ पर एक ड्रेनेज उन्होंने बनाई नसीराबाद मेन रोड में से सर जी, जिसके हिसाब से हमारे जो वहाँ से मेन पाइप आ रही है वाटर पाइप, वो इसी ड्रेन के नज़दीक, और कुछ पाइपें ड्रेन में से उन्होंने गुजर रही है, जिसकी वजह से कहीं कनेक्शन में लीकेज जो है और जो गंदा पानी है, और जो महल्ले के सब नसीराबाद में इसमें ट्रंच इसी ड्रेन में चल रहा है, और जो ट्रंच का पानी है वो हमारे अब घरों में आ रहा है। हम आपकी वसात से हुकूमत से अपील करना चाहते हैं कि इसमें से जल्द हमारे लिए कुछ किया जाए। बाकी वसात अमीनाबाद नसीराबाद यह सही खन खतर हम आब पाइप अत ड्रेन मज, ड्रेन हूँ आब गसान लीक सोरे पाइपन मज, यानी पेशाब अथन मज ठीक पे असल पे वुचान इस पे आब मच मज रटान नच तल रटान, तथ खसान और ग्रख साबन तथ साबन पे जरूरत कि तूत पिछलान बाना अत सान बना कर, कलन आब बना त्रावन, अतन बना आब त्रावन, मस्जिद वाल मस्जिद नारा अकिस नफरस पेशाब आमुत वोटस पे मज, यानी तूता गए खराब खराब वनस बेमार सोरे महल, अड़न लगे दस्त, अड़ गसान मजलूस, अड़न ख्रोक, अड़न द्रोख। यह वन तो पीएचई दफ्तर वालन गसान तुम गौर अत कर कि तुम दपा फोन आ नेमन द्रोट नेमन त्रो, तुम लगे पन्नस लोह लगन। सोन मतलब दित आब साफ तो पाक, अगर तुम ड्यूटी तुम क्या अत कर गौर, अत दिन पाइप बदल, हम गंद पाइपा मज त्रोक ओत्र आब बे आव तुथु। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हज पॉलिसी जो है 2023 जो है
वो आ चुकी है और इस हवाले से मैंने आपको यहाँ तकलीफ दी। अभी गाइडलाइंस का हमें इंतज़ार है। मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनके कहने के मुताबिक 1-2 दिन में जो हैं गाइडलाइंस भी आ जाएंगी। कुछ चीज़ों का तो आपको मालूम ही है जिसके लिए हम मिनिस्ट्री को मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए लोग जाते हैं हज पे वो तो एक अलग ही किस्म का अकीदा रखता है। तो इसमें जो वीआईपी कल्चर था, ये वीआईपी कल्चर ख़त्म किया आज की गवर्नमेंट ने। उसके लिए मैं इस स्टेप को अप्रिशिएट करती हूँ। जैसे कोटा होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है, प्रेसिडेंट का होता है, इसी तरह मिनॉरिटी जो मिनिस्टर्स हैं उनका होता है, एमपीज़ का कोटा होता है। तो वो ख़त्म करके आम लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी जो है राहत है। मुझे लगता है तकरीबन उससे 5,000 जो है 500 की 500 टोटल नहीं है, तो उससे आम लोगों को फ़ायदा है। तो ये एक वेलकम स्टेप है, इसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। इससे मज़ीद जहाँ तक जम्मू कश्मीर का है उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। आप जानते हैं कि ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें तकरीबन 80% जो है बाकी स्टेट्स में होता है, हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है, उसका आपको मालूम होगा। हाँ, इसी तरह हमारा जो है बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इसमें हमें कुछ एडिशनल कोटा मिल जाता है। अगर जनरली देखा जाए तो तकरीबन 6,000 तक जाएगा, फिर अगर उसको ऐड किया जाए तो 2,000 तक जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम 10,000 की फिगर क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह इस साल। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं इसमें। एक तो ये चेंज है जो इन्होंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है इस पॉलिसी में। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगी अपने साथियों को कि जब लास्ट टाइम हम मीटिंग के लिए गए थे, जब ऑल ओवर इंडिया से बुलाए गए थे, ये चेयरपर्सन्स और ऑफिसर्स बुलाए गए थे वहाँ पर अपने अपने सजेशंस रखने के लिए, वो मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या सजेशंस रखे। लेकिन जो कुछ तब्दीली थोड़ी बहुत आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक तब्दीली तो ये आई है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लेडी ने अगर हज ना किया हो तो और उसके हस्बैंड ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज किया हो, नॉर्मली जो लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज करते हैं उनको दोबारा हज करने की इजाज़त थ्रू दिस प्राइवेटली वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इस सिलसिले से नहीं कर सकते। हाँ, थ्रू गवर्नमेंट मॉडल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वाइफ ने ना किया हो तो उसको हस्बैंड जो है जा सकता है, हस्बैंड या को रिलेटिव जो क्लोज रिलेटिव होगा, यानी या दूर दराज कोई कज़न होगा जो क्लोज रिलेटिव होगा वो जा सकता है, तो महरम जिसको कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी तब्दीली है, ये इन्होंने किया है, इस चीज़ को रिलैक्स किया हुआ है। वुमन कैन परफॉर्म ए हज अगर वो अकेले भी जाना चाहे। Well, I will come to that point. I will come to that point. That's the second point, you know. So ये वो है कि सपोज अगर किसी लेडी के हस्बैंड ने किया है लेकिन वाइफ ने नहीं किया है, वाइफ जाना चाहती है, तो नॉर्मली तो हज कमेटी ऑफ इंडिया उसको अलो नहीं करेगी। लेकिन अगर औरत ने नहीं किया है तो हस्बैंड भी जा सकता है, भाई भी, महरम जो है वो जा सकता है साथ। एडिशनल थोड़े एडिशनल चार्ज देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे वो अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। नॉमिनल होगा, जो भी होगा नॉमिनल होगा। उसके बाद ऑनलाइन किया है इन्होंने एप्लीकेशंस को। आपको पता है पहले जो फीस हुआ करती थी 300 लिया जाता था नॉर्मली, आज इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। और आपके थ्रू मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है ऑनलाइन फॉर्म भरने में तो आप जो है यहाँ से भी कलेक्शन कर सकते हैं, हज हाउस से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो और कोई फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है आपको, पहले 300 रुपीज़ भरते थे। इसके बाद जैसे पहले जो औरतें थी उनके साथ ज़रूरी था कि कोई मर्द जाए, हस्बैंड भाई जो वो जाए, लेकिन अब 45 साल एज जो है उससे ऊपर अगर औरतें ग्रुप में जाना चाहती हैं तो वो 4 औरतों का ग्रुप जो है वो जा सकता है, एज ग्रुप भी वो जा सकती हैं, तो किसी महरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तब्दीली आई है इसमें। एक वेबसाइट है जो कि यहाँ शेयर करेंगे और मैं अपने ट्विटर पे भी डाल दूँगी, उसमें www.hajcommittee.government.in आप इसे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखें कि जो तारीख जो है आई थिंक वो 10 तारीख है, लास्ट 10 मार्च, तो इसलिए लोगों को जो है इसमें करना चाहिए। साथ में अगर किसी को पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे ऑफिसर्स यहाँ हैं, वो उनकी हेल्प करेंगे उस चीज़ को एक्सपेडाइट करने के लिए। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है पासपोर्ट का, एक्सपायरी हो, किसी का एक्सपायर हो, किसी का रुका होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, वेरिफिकेशन के लिए होता है, या किसी की डेट वो एक्सपायर हो गया है, तो हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, वो यहाँ आ सकते हैं, उनकी मदद यहाँ पे हो सकती है।
हाँ, अब यहाँ पे कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी जो है जो 70 साल से ऊपर हो। आपको याद होगा लास्ट ईयर कोविड की वजह से एज का कुछ इशू था कि क्या क्या एज थी तो किस तक जा सकते थे, 60 तक। लेकिन इस बारी जो है ऑब्वियसली अनलिमिटेड है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर 70 अब हो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, उसमें पूरा नहीं होगा। इसके बाद नंबर 2 जो है सेकंड लिस्ट में जो आता है वो लेडीज आती हैं, फिर विदाउट दिस जिसका महरम ना हो साथ, उसको नंबर सेकंड प्रायोरिटी विदाउट पूरा होगा। देन कम्स द जनरल कैटेगरी। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है इसको। पहले आपको पैसा देना पड़ता था, प्राइवेट लैब जाना पड़ता था टेस्ट के लिए। अब मुझे लगता है आपने जो किया होगा वैक्सीनेशन, वो सर्टिफिकेट जो होगी वैलिड होगी। इससे मजीद भी अगर कुछ होगा तो गवर्नमेंट के थ्रू हो जाएगा, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। RT-PCR आपको पता है ना, कोविड के रिलेटेड है। अगर करना पड़ा तो वो फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। एक और चीज़ आपको बता दूं मैं आपको कि हमने कुछ इश्यूज रेज किए हैं जो मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस ये था जो हमने मिनिस्ट्री के सामने भी बात रखने की कोशिश की। हमारे यहाँ जो है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी तो पिछले 3 साल तक ना कोई कमेटी थी, ना कोई चेयरपर्सन था। आपको पता होगा कि 3 साल के बाद जो है ये प्रोसेस शुरू हुआ। तो मैं और मेरे जो साथी हैं इंक्लूडिंग अवर ऑफिसर्स, हमने अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने बहुत सारी बातें रखी जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी।